साइट देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। आज काफी सारे नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका स्वागत करते हैं, फिर शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा, अगर कोई भी सवाल प्रायोरिटी में पूछना है तो आप सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं बिदुल आगवन जी का। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंधर्व आनंद जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसआर वेल्थ लीड से लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक पाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस टाइम पे मार्केट का जो मोमेंटम है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिन जो पिछला वीक भी रहा है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक रहा है, बिकॉज सबके जो पोर्टफोलियो थे वो कहीं ना कहीं ग्रीन साइड से रेड साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। लोकेश सर, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। एक लेवल आपने बताया था 24,000 कि इस साल में हमें वो 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अभी भी वो बात में आप सहमति रखते हैं या इस टाइम पे स्टांस कुछ बदला है? कंचन, हमारा 24,000 का लेवल 1-2 महीने का नहीं था, वो था पूरे साल का। और वही मैंने सर बोला, साल का। और निफ्टी का जो लेवल 23,000 का है वो इलेक्शन के पहले पहले का है। तो अभी भी हमारा ये लेवल जारी है। मुझे लगता है 23,000 आपको देखने को मिल जाएगा। 23,000 से 23,500 ये हम मान के चल रहे हैं, इलेक्शन तक आ जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में जाएगा, इसलिए 24,000 पूरे साल का है। जहां 23,500 हम पूरे बोल रहे हैं जो इलेक्शन के पहले, और बाकी 500 पॉइंट आने वाले 6 महीने में ऊपर नीचे होना है। तो मुझे लगता है अभी ये जो छोटा सा करेक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, ये यहाँ पर वीक हैंड्स बाहर निकालना मार्केट हमेशा चाहता है, और वीक हैंड्स को निकालता है और स्ट्रॉन्ग हैंड अपना पोजीशन बनाते हैं, वही होते हुए भी दिख रहा है। बट अगर आप जमे रहो मार्केट में, 2 दिन लगता है पूरा लॉस को कवर करने में। एंड वो आप अगर निफ्टी वाइज देखोगे तो कितना करेक्ट हुआ है, अभी 22,100 चल रहा है, हमने 22,500 देखा है, तो मोटा मोटा 2.5-3% का ही ऊपर से लेवल के करेक्शन है। मगर मिड और स्मॉल कैप में अच्छा खासा 10 मिनिमम 10-12% कोई स्टॉक पे, और 30-40-50% भी बहुत सारे स्टॉक टूटे हैं। तो वैल्यूएशन स्टेज जहां पर भी है वहां से निकलना है, कचरे स्टॉक से निकलना है, ये हमेशा हमने बात की है। निफ्टी 23,500 हमें दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 50,000 अभी भी हमारा लक्ष्य ओपन है टिल इलेक्शन के तक। तो इलेक्शन जो भी है अब जून तक है, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ गया। मैं मई तक सोच रहा था, पर क्योंकि जून तक है तो अब वो इलेक्शन का टाइम फ्रेम लेके चलिए। तो टिल इलेक्शन हमें 50,000 निफ्टी बैंक निफ्टी और 23 से 23,500 निफ्टी हमें आते हुए दिख रहा है। जी ठीक है, तो ये लेवल्स ले लिए हैं और इस टाइम पे बाजार का कैसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो जानकारी ले ली है। ठीक है, गंधर्व सर आपके पास आना चाहूंगी। कैसा लग रहा है मार्केट का मोमेंटम इस टाइम पे? साथ ही साथ जो आज हमें शानदार रैली देखने को मिली है वो क्या सिर्फ यूएस की वजह से है? जो फेड की कमेंट्री आई है कि अब अनुमान लगाया जा सकता है, संभावना है कि अगले 3 बार में रेट कट हो सकता है, या इसके पीछे कोई हमारे डोमेस्टिक मार्केट का भी कोई हाथ है? सो मैम, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, सो मार्केट हैड एक साथ बहुत सारी नेगेटिव न्यूज साथ में आ गई थी। Mrs. Madhavi Puri Butch came in and said that there is a lot of growth in the small and mid cap segment. उसके बाद then म्यूचुअल फंड्स को भी like guidance मिली थी that we need to cool down the market and everything like that. उसके बाद जो CPI डेटा था वो भी on a negative side आया था. So there was a lot of news that came in all together and market made a hit. So अभी यहाँ पे बात करें, so I believe देखो अब small cap index has corrected by 10 to 12%. Individual stocks पे जाए तो stocks 25% तक भी correct हो चुके हैं. And talking about Nifty has also corrected 7% from the top. But I believe there is nothing more to panic. ठीक है, our Indian markets are strong, be it on valuations, be it on comfort, and I believe it is a purely buy on dips market. एक मेरा लेवल है 22,124. Unless and until Nifty इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, थोड़ा सा मुझे लॉन्ग जाने में अनकंफर्टेबल रहेगा. Once the index manages to close above the level of 22,124, I believe it will be a good rally from that. And yes, जैसे कि लोकेश जी ने कहा कि उनका टारगेट है 24,000, मेरा भी टारगेट at the end of the year for Nifty is 24,325 रुपए. Given that we are clocking an earnings of 1342 rupees.
So according to that multiple, we shall be clocking around the levels of 24,325 by the end of the year. राइट, ठीक है। हाँ। तो गंधर्व सर से उनका स्टांस ले लिया है, मार्केट को इस टाइम पे समझ लिया है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां पे हमें भी नजर रखनी चाहिए और वो ट्रिगर्स हमारे बाजार में भी असर दिखा रहे हैं। ठीक है, विदुल मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका इस टाइम पे मार्केट में किस तरीके का स्टैंड है, वेदर इट्स बुलिश, वेदर इट्स बेयरिश, और साथ ही साथ इस टाइम पे कौन से मेजर लेवल्स हैं जहां पे हमें अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। Yes. So currently market mein I'm bullish overall that the Nifty, I think as highlighted by other panelists, Nifty will continue with the rally. But I believe there will be sectoral readjustment because a lot of segments, a lot of stocks are very highly valued. The PEs are on a very high level. I believe the BFSI segment is one where I see a lot of potential because banking stocks, insurance stocks, there with respect to the numbers that they have delivered, still they are available at a lower PE. So I see strong potential there. Again, I think for the banking, of course, there was an overhang of COVID for larger banks also. I think in the last 2 financial years, we have seen that in the gross NPA and net NPA. But now as we see the average across the banking and across the NBFC system, so now it has started coming back to the pre-COVID levels. So with this, I believe that now the rally will be led by the BFSI for the Nifty going forward. राइट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दीपक सर, आपको क्या लगता है बाजार में इस टाइम पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? इस टाइम पे किस तरीके का मार्केट हुआ है करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, और साथ ही साथ इस टाइम पे हमें कौन से सेक्टर्स में और निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्टांस रखना चाहिए? ओवरऑल मार्केट तो बुलिश ही लग रहा है, ट्रेंड भी बुलिश ही है, रैली भी पॉजिटिव है, नो डाउट। और अगर व्यू की बात करी जाए तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का भी रखना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिलहाल अभी अपन फिन निफ्टी को भी देख रहे हैं तो हाई के पास में ही है, वो भी टॉप पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। और अगर सेक्टर की बात करता हूँ, मुझे ऑटो सेक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं जाऊंगा मारुति सुजुकी पे। अभी लास्ट कल ही उन्होंने नया हाई लगाया है कंपनी ने। और स्टॉक के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 15,000 16,000 का लेवल टच कर सकता है। जी, ठीक है सर। बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स बताएंगे, मेजर लेवल्स कहाँ दिख रहे हैं? बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 47,500 इंट्राडे में टच कर सकता है अगर ये रैली कंटिन्यू करता है आज के डे लो के स्टॉप लॉस के साथ। जी, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टोरियल व्यू हमने दीपक जी से भी ले लिया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, बाजार को इस टाइम पे किस तरीके से देख रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। राकेश सर, am I audible to you? I think there is some network glitch. राकेश सर, let me come back to you again. एक बार आप वापस से rejoin करेंगे प्लीज।